संगत जी, क्या हमें सिमरन और भजन छुप कर करना चाहिए? अगर हम किसी के सामने करते हैं फिर क्या होता है? और अगर हम छुप के करते हैं तो फिर क्या होता है? देखो, आप जब डेरे में गए थे, जिस दिन आपको नामदान मिला था, जब आपको नामदान मिला था, क्या आपके साथ कोई वो था जिसने कि नामदान नहीं लेना था लेकिन वो आपके साथ था? नहीं था, क्योंकि आपके साथ सिर्फ वही लोग थे जिन्होंने नामदान लेना था, जिन्होंने वो जुक्ति समझनी थी। कोई थर्ड पर्सन नहीं था जिसने कि नामदान नहीं लेना था लेकिन आपके साथ था। नहीं, वो ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। तो क्या है पूरी बात, संगत जी, हम आज के सत्संग में जानेंगे। तो स्वागत है आपका आपके अपने इस गुरु कृपा चैनल पे। जो भी संगत इस चैनल पे नहीं है, हमारी आपसे दोनों हाथ जोड़ के सिर्फ यही विनती है संगत जी, आप इस गुरु कृपा चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे करें और कमेंट बॉक्स में संगत जी राधा स्वामी जरूर लिखें और अपने शहर का नाम लिखते जी, राधा स्वामी जी। संगत जी, और जो भी संगत ने कमेंट किए थे पिछली वीडियो में, हम उसका इसी वीडियो में लास्ट में जवाब देंगे। तो संगत जी, बात करते हैं आखिर हमें भजन सिमरन है जो क्या छुप के करना चाहिए, जहाँ हमें सबके सामने करना चाहिए? कई बार क्या होता है, हम सिमरन तो नॉर्मल, जो पता ही आपको, नॉर्मल जैसे बैठते हैं सब वैसे ही बैठते हैं, सिमरन करते हैं। लेकिन हम जब भजन बैठते हैं ना, तो कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको समझ नहीं होती। फिर वो क्या करते हैं, उसका मजाक उठाते हैं। फिर जब वो हंसते हैं, मजाक उठाते हैं, हमसे फिर बैठा नहीं जाता। हमारा सारे का सारा ख्याल है जो फिर उन्हीं में लग जाता है। फिर हम उल्टा उनको समझाने लग जाते हैं। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, क्या सिमरन और भजन छुप के करना चाहिए? देखो, जब आपने नामदान लिया था तब सोचो, तब भी आप अकेले थे। आपके साथ जो भी भाई थे, बहन थे, सिर्फ वो थे जिन्होंने नामदान लेना था, जिनको पहले बहुत से क्वेश्चन आंसर किए गए थे। संगत जी, पर्ची हमें ऐसे नहीं मिल गई। पर्ची सोचो एक बार, जब आपने पर्ची लेनी थी, कितना रिक्वेस्ट की थी, कितना आपने सोचा था क्या होगा क्या नहीं होगा। आपकी जान पे बनी हुई थी संगत जी। जब आपने पर्ची लेनी थी, पर्ची वाली जो लाइन थी ना, जब तक आपके हाथ में पर्ची आ नहीं गई तब तक आपका जो दिल था एकदम से धक धक करता था। मैं समझ सकता हूँ, सबके साथ ऐसे ही होता है। तो वो नामदान ऐसे नहीं मिल जाता हमें। हमारे कर्म ऐसे जब आते हैं, जब वो परमात्मा हम पे खुश होता है, फिर वो हमें नामदान देता है। हम नामदान नहीं लेते, वो नामदान देता है हमें। वो जो मालिक है, वो जो खुदा, जो हमारे बाबा जी है, उनकी इच्छा होगी फिर हम पे नामदान की कृपा होगी। अगर हम ये समझकर बैठे हैं हमने नामदान ले लिया, हम गए थे, तो ये फिर हम गलत समझ रहे हैं। उन्होंने नामदान दिया है, उन्होंने बख्शिश की है, उन्होंने बुलाया था, तब हम गए थे, तब हमें नामदान मिला था। तो संगत जी, इतनी मुश्किल से देखो, अगर हमें नामदान मिला है, हमें उसकी पूरी कदर करनी चाहिए, पूरी उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो जब हम किसी ऐसे व्यक्ति का नामदान नहीं लिया, वो किसी और किसी को मानते हैं, फिर वो पता क्या करते हैं, फिर वो उस चीज़ का हंसी मजाक उड़ाते हैं। जब वो हंसी करते हैं, मजाक करते हैं, फिर हम तो उस मालिक के ख्याल से जुड़ने के लिए बैठे थे, फिर वो हमारा सारे का सारा ख्याल टूट जाता है और हम उनको समझाने लग जाते हैं। तो जिस किसी इंसान ने जो बाबा जी से नामदान नहीं लिया, ना ही उसको कुछ समझ है बाबा जी के बारे में या डेरे के बारे में, उनके सामने आपको सिमरन भजन नहीं बैठना। क्योंकि अगर उनके सामने बैठोगे, फिर वो हंसी मजाक उठाएंगे। आपका ख्याल, आपका ध्यान कभी भी फिर उस मालिक के साथ नहीं जुड़ेगा। आपको ऐसा टाइम चुनना है, ऐसा वक्त चुनना है जहाँ तो आपके साथ सारी फैमिली हो आपकी, जिन्होंने कि नामदान ले रखा है। फिर अगर उन्होंने नामदान ले रखा है
फिर उनको उस चीज़ की पूरी कदर होगी। लेकिन अगर आपके घर वालों ने भी नामदान नहीं ले रखा, फिर हो सकता है वो भी जब आप बैठो आपसे सवाल जवाब करें, तुम क्या करते हो, तुम क्यों करते हो, इससे आपको क्या मिला आज तक, फिर आपका मन दुखी होगा। लेकिन अगर आप छुप कर बैठोगे, फिर आपकी बात थोड़ी जल्दी बनेगी, क्योंकि वो मालिक है ना जो, वो जब हम बिल्कुल अकेले पड़ जाते हैं फिर उसकी शुरुआत होती है। जब तक हम सब दुनियादारी में फंसे हैं ना, अपने कोई मुसीबत आ गई, रिश्तेदारों को बुला लिया, नहीं हल हुई, दोस्तों को बुला लिया, नहीं हल हुई, बहुत से ऐसे ऐसे बुला लिया जिनकी बहुत चलती थी, वो प्रॉब्लम हल नहीं हुई, फिर लास्ट में क्या बचता है? उस मालिक का भरोसा। लास्ट में हमें ये चीज़ शुरू में लानी चाहिए, लेकिन हम उस चीज़ को कहाँ लेकर आए? लास्ट में। लेकिन जब हम उसको लास्ट में गिराते हैं ना, जब तेरे हाथ में सब कुछ है, तू ही कर सकता है, फिर वो हमारा काम उसी टाइम बन जाता है। आपके साथ हुआ होगा, बहुत से लोगों के साथ ऐसा हुआ होगा, कोई ऐसी रुकावट, कोई ऐसा काम कि आपने पूरे अपनी फैमिली बुला ली, रिश्तेदार बुला लिए, दोस्त बुला लिए, बहुत बहुत से ऐसे लोग बुला लिए जिनकी बहुत चलती थी, लेकिन वो काम फिर भी नहीं बना। बना कैसे? जब आपने अपने मन से रोते हुए सच्चे दिल से उसके आगे फरियाद की कि मालिक तू ही है, अब तू ही करेगा वो काम, मैं अपनी हार मानता हूँ। फिर आपने उसको लास्ट में याद किया, चाहे शुरू में किया, फिर वो आपका काम करता ही करता है। तो ऐसे संगत जी, आपको जब सिमरन पर बैठना है ना, भजन पर बैठना है, अपनी फैमिली को, अगर उन्होंने नामदान ले रखा है ना, तो अपनी फैमिली को बोलो, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, बैठो मेरे साथ, सिमरन पर बैठो, भजन पर बैठो। बैठो, आपको बैठना पड़ेगा, क्योंकि आपने नामदान ले रखा है। जैसे सारे काम साथ में करते हो ना, किसी शादी पे जाना हो हम साथ में जाते हैं, खाना खाना हो साथ में बैठ के खाते हैं, कोई मूवी देखनी हो साथ में बैठते हैं, टीवी देखते हैं। तो फिर हम सिमरन और भजन है जो, अगर आपकी फैमिली में नामदान ले रखा है, फिर आपको उनको बोलना चाहिए कि बैठो, आपको बैठना पड़ेगा। अगर उन्होंने नामदान नहीं ले रखा, वो किसी और को मानते हैं, फिर आपको उनसे थोड़ा सा छुप कर बैठना चाहिए, क्योंकि वो मजाक उड़ाए उस चीज़ का, ये फिर गलत बात है। जहाँ आप उनको पहले से बोल दो कि हमें ऐसे बोला गया है तो हम ऐसे ही करेंगे, आपको, आप यहाँ जाते हो, आपको वो मुबारक है और हमको हमारा मुबारक है, तो आप प्लीज़ हंसी मजाक मत उड़ाओ। आज का हम ऐसा सत्संग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि कोई भाई मिला था सेंटर में, उसके साथ कुछ ऐसा हुआ, तो फिर मैंने उसको जो बात समझाई, मेरा दिल किया कि आपको सबको भी ये बात समझाऊं, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। सिमरन भजन देखो, छुप के करोगे, अकेले करोगे, ज़्यादा बनेगा, लोगों में बैठ के करोगे वो कम बनेगा। क्योंकि अगर आपके आसपास कोई होगा ना, आपके अंदर ना पता नहीं क्यों हर टाइम ऐसा मन में चलता रहेगा कि आपके पास जो बैठा है ना, वो आपको देख रहा है, वो आपको वॉच कर रहा है। आपके मन में ऐसा ऐसा ख्याल चलता रहेगा कि वो मुझे देख रहा है, वो मुझे कहीं कुछ फोटो ना ले ले मेरी। ऐसे ऐसे विचार आपके मन में चलते ही रहेंगे। आपके मन में अगर ऐसे ऐसे विचार चलते रहेंगे, फिर आप उस परमात्मा के साथ कैसे जुड़ पाओगे? हाँ, अगर आपकी फैमिली आपकी बात मानती है, अगर उन्होंने नामदान नहीं भी लिया, तो फिर उनको बोलो कि आप प्रैक्टिस करने बैठ जाओ मेरे साथ, आपको नामदान लेकिन लेना पड़ेगा। तो हमें जरा सा कुछ भी होता है ना संगत जी, मान लो कोई प्रॉब्लम आ गई शरीर में, हम उस दिन नहीं बैठते, लेकिन आपको उस दिन भी बैठना है सिमरन और भजन पर। हमें डरना नहीं चाहिए। देखो, जो मृत्यु आती है, आखिर वो मृत्यु है जो, वो एक इंसान का लास्ट होता है, ख़त्म होता है, या उसकी कोई शुरुआत होती है? नहीं। क्या पता है आपको इस बात का? कोई इंसान है जो, जब उसकी मृत्यु होती है, क्या उसका अंत हुआ या उसकी शुरुआत हुई? आपको पता है इस बारे में? देखो, जैसे आप किसी एक्टर होते हैं ना, जो किसी हीरो
आपको अपना फेवरेट मानते हो, देखो उसके कितने किरदार होते हैं। किसी मूवी में वो भाई बना होता है, किसी में हस्बैंड, किसी में वो फादर बन के आ जाता है। तो ऐसे ही हमारे जो किरदार हैं, हमारे कर्मों के हिसाब से जब एक जगह मृत्यु हुई, अगला हमें नया चोला मिल जाएगा, फिर हम किसी के भाई, किसी के मत, किसी के फादर, किसी के हस्बैंड बनेंगे। हमारे जैसे जिनसे जो भी कर्म होंगे वो हमें पूरे करने पड़ेंगे। तो मृत्यु है जो, मृत्यु से इतना डर क्यों लगता है आखिर? जी आपको सोचना चाहिए। डर सिर्फ इस चीज का है, उस चीज का कभी अनुभव नहीं हुआ, ना हमने उस चीज को कभी देखा है। लेकिन हम जब उस चीज को देख लेंगे, जब हम उस चीज का अनुभव कर लेंगे, फिर हमें उस मृत्यु से डर नहीं लगेगा। उस चीज का अनुभव कैसे होगा, हमारे मन से डर कैसे खत्म होगा? वो होगा सिमरन और भजन के साथ। मैं एक छोटी सी आपको स्टोरी सुनाता हूँ। तो एक ना घर था, वो घर ना किसी जंगल में था। वो घर किसी जंगल में था। वो जो घर था, उस घर से ना कुछ 50 कदम दूर एक पानी का नलका था। पानी का नल होता है जो, पानी का नल था। तो वो जो पानी का नल था ना, अगर उसको किसी को दिन में भेजना वहाँ से, जाओ पानी लेकर आओ, तो वो 50 कदम दूरी पे है, 10-15 मिनट में वो जाएगा, पानी लेकर आ जाएगा जंगल में। वो जो पानी का नल है ना, वो जंगल में है, घर भी उसका जंगल में है। तो वो चाहे कोई छोटा बच्चा चला जाए, वो भी पानी लेकर आ जाएगा। लेकिन अगर यही बात उसको रात को 2 बजे 3 बजे बोली जाए ना कि जाओ पानी लेकर आओ, वो जाएगा नहीं कोई भी। उसको डर लगेगा कि रात बहुत हो चुकी है, कुछ हो ना जाए, कुछ हमारे साथ कुछ हो ना जाए, फिर वो नहीं जाएगा। देखो, अब सोचने वाली बात ये है, घर भी आपका वही है, पानी का नल भी वही है, रास्ता भी वही है। डर किस चीज का मन में आ रहा है? जो रात है, जो अंधेरा है, जो हमें कुछ दिख नहीं रहा, उस बात का हमें डर आ रहा है हमारे मन में। ऐसे ही जब हम सिमरन और भजन पर बैठते हैं ना संगत जी, तो हमें अंधेरा दिखता है, फिर हम बैठते नहीं हैं, हमें डर लगता है। हमारी जो आदतें हैं, हम फिर से वो आदतें शुरू कर देते हैं। लेकिन जब दिन होता है ना, जैसे दिन में अगर किसी को वो पानी लेने भेजे, जब पूरा रोशन होगा, पूरा प्रकाश होगा, फिर उसको डर नहीं लगेगा, वो बड़े ही आराम से पानी लेकर आ सकता है। ऐसे ही जब हम रोज रोज बैठेंगे ना संगत जी सिमरन और भजन पे, रोज रोज, जब रोज रोज बैठेंगे, हमारे अंदर वो प्रकाश आ जाएगा। हम उसको जीते जी देख लेंगे। जो हमने मृत्यु के बाद देखना था ना, वो हम उसको जीते जी देख लेंगे संगत जी। जीते जी देखेंगे कैसे? सिमरन और भजन के साथ। और कोई दूसरा रास्ता ना तो कोई है, ना ही कोई होगा। सिमरन भजन के साथ ना आप अपने आप को जोड़ लो, और जो आपको डर लगा रहता है ना मृत्यु का, कि ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, तो ये सब खत्म हो जाएगा फिर आपका। क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि हमने जो ये शरीर धार रखा है, इसके बाद कहाँ जाना है और इससे पहले कहाँ थे, ये सब आपको फिर पता चल जाता है। फिर आपका सारा कुछ जो भी डाउट होता है वो ख़त्म हो जाता है। फिर ना तो आपको दिन की टेंशन होगी, ना आपको रात की टेंशन होगी, ना कमाने की टेंशन, ना खाने की टेंशन, ना सोने की टेंशन, ना उठने की टेंशन। जो भी दुनियादारी है वो जैसे चलती है वो चलती रहेगी। आप अपने आप को अलग कर लोगे, और अपने आप को अलग करके फिर आप उसको सिमरन और भजन के साथ जोड़ दोगे। फिर आपसे ना तो सिमरन और भजन छूटेगा और ना ही आप छोड़ सकते हो। कब? जब आपको अंदर से वो प्रकाश के दर्शन हो जाएंगे। आपको ज़्यादा से ज़्यादा सिमरन और भजन करनी चाहिए संगत जी, क्योंकि ये वक्त है ना जो चल रहा, ये बहुत ही अच्छा वक्त है, बहुत ही बढ़िया वक्त है। पहले के जो युग चल रहे थे ना, बहुत सालों से वो मालिक मिलता था, बड़े साल हमें भक्ति करनी पड़ती थी। लेकिन जो आज का कलयुग जो चल रहा है ना, वो बहुत ही जल्दी मिलता है। कुछ ही टाइम में वो हमारे अंदर प्रकाश है ना जो नज़र आने लगता है। लेकिन हमें टाइम पूरा देना पड़ेगा।
2.5 घंटे पूरे देने पड़ेंगे, और जो बाकी के डिसिप्लिन भी है वो भी रखने पड़ेंगे। हक हलाल की कमाई, बाहर का नहीं खाना, कम खाना है, पराई स्त्री से ना तो देखना है, ना ही मन में कोई गलत विचार रखना है। ये प्रेज भी होते हैं जो सिमरन भजन करते हैं ना। ये नहीं कि 2.5 घंटे कर लिए तो ये हम सोचे कि बात नहीं बन रही। जैसे डॉक्टर दवाई देता है ना, उसने तो दवाई दे दी आपको ठीक होने की, लेकिन वो दवाई देने के साथ ना कुछ परहेज भी दसता है कि ये नहीं खाना, वो नहीं खाना। ऐसे ही 2.5 घंटे तो आप दे रहे हो, आपको उस चीज़ का परहेज भी रखना होता है संगत जी, कि पराई स्त्री को नहीं देखना बुरी निगाह से, बाहर का नहीं खाना, घर का भी जो खाना थोड़ा कम खाना है, टाइम पे उठना, टाइम पे सोना, और उस मालिक को पूरा वक्त देना। फिर देखना आपकी बात कितनी जल्दी बनती है। ठीक है संगत जी। तो अब ना हम जो सवाल थे संगत के वो एक बार पढ़ लेते हैं। तो सवाल जवाब हम अभी निकाल लेते हैं। तो सवाल जवाब संगत जी बहुत ही अच्छे हैं। तो आज तो सवाल जवाब भी बहुत सारे हैं। सबसे पहला सवाल किसी ने किया है, भाई साहब ना ये बोल रहे हैं हमें कि क्या मैं जहाँ पर सोती हूँ वहीं पर बैठ के क्या हम सिमरन भजन कर सकते हैं। देखो, मैंने आपको पहले भी बोला था कि जो हम सिमरन और भजन करते हैं ना, हमें ज़्यादातर ज़मीन पे बैठ के करना चाहिए, और आसन रख के फिर हम जब आसन रखेंगे बैठेंगे फिर हमारा भजन सिमरन जल्दी बनता है। लेकिन अगर आप जहाँ पर सोते हो वहाँ पर अगर आप सिमरन भजन करोगे तो फिर आप ये चीज़ सोचो कि जो जहाँ पर बैठे हो ना, आपको वहाँ पे सोने की आदत पड़ चुकी है। आप वहाँ पर जब बैठते हो ना, तो आप देखना आपको ऐसा दिल करेगा कि मैं अभी लेट जाऊँ। आपका हर टाइम ऐसे ही दिल करेगा कि मैं लेट जाऊँ, या मैं रेस्ट कर लूँ, या मैं सो जाऊँ। तो ये आपका क्यों करता है? क्योंकि आप जहाँ पर बैठते हो ना, वहाँ पे ऐसा हर टाइम आप ऐसी आदत आपको पड़ चुकी है। इसीलिए आपको ज़्यादातर ज़मीन पर नीचे बैठना चाहिए सिमरन भजन पर। लेकिन अगर आपको कोई प्रॉब्लम है फिर आप बैठ सकते हो, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं। जहाँ आप सोते हो फिर बैठ सकते हो अगर कोई प्रॉब्लम है तो, फिर नहीं तो आप ज़मीन पर बैठो, वो अच्छी बात है। ठीक है जी। तो अगला सवाल हम देखते हैं। अगला सवाल किसी ने कहा है कि राधा स्वामी वीर जी तुसी जो सत्संग किया मेरे वही कंडीशन है। इन्होंने पता क्या बोला है हमें? हमने जो कल सत्संग किया था ना, उस सत्संग में हमने बताया था कि हमारी ऐसी कंडीशन हो जाती है, हम बैठे बैठे रोने लगते हैं। हम बैठे बैठे जैसे हम खाना खा रहे हैं, पता नहीं क्यों एकदम से बहुत ज़्यादा रोना आता है। हम कहीं बस में जा रहे हैं, जा तो घर से बस में रहे हैं, किसी रिश्तेदार के घर या कहीं भी खुशी से जा रहे हैं, दिल खुश है, लेकिन एकदम से इतना रोना है, इतना रोना है अपने अंदर, इतनी आग, इतना बहुत कि बाबा जी हमारे सामने आ जाए, उनको दर्शन कर लूँ। तो कहीं पे भी ऐसे एकदम से हमें रोना आ जाता है और अंदर से बहुत तड़फ उठती है और हमें बहुत ही ज़्यादा उसकी याद आती है बाबा जी की। तो इन्होंने ये कहा है कि ऐसा मेरे साथ होता है तो हमें क्या करना चाहिए। आपको कुछ नहीं करना। आपकी जो ये अवस्था है ना, ये बहुत ही कम लोग होते हैं जिनकी ये अवस्था होती है, और जिनकी ये अवस्था होती है वो मालिक, आप बोल रहे हो ना मेरे को कि वो मेरे को दिखते नहीं है पास, लेकिन फील होता है कि वो आपके साथ बैठे हैं। जो फील हो रहा है वो सच है, जो देख रहे हो वो सच नहीं है, उसको छोड़ो। ये मैं आपको बता रहा हूँ ना, जो मेरी बात समझने की कोशिश करो आप। जो फील हो रहा है, जैसे हवा है ना, हवा आपको फील होती है, दिखती है क्या? आप अगर ये सोचो कि जो आपको हवा है, जो हवा आपको महसूस हो रही है, जो हवा आपको फील हो रही है, क्या आप उसका कलर बता सकते हो मेरे को किस कलर की होती है? नहीं बता सकते, लेकिन आपको फील हो रही है। हमें उस चीज़ को मानना है जो हमें फील होता है, उस चीज़ को नहीं मानना जो हमें दिखता नहीं है। अगर आपको बाबा जी नहीं दिख रहे, इसका मतलब ये नहीं वो आपके पास नहीं है,
वो आपके सामने बैठे होते हैं, आपको देख रहे होते हैं आप क्या कर रहे हो, क्यों रो रहे हो। जब आप रोते हो उनकी आंखों में भी आंसू आते हैं। आप देखना, जब आप ना बाबा जी के क्वेश्चन आंसर लगाओगे ना, जब आप क्वेश्चन आंसर बाबा जी के लगाते हो, कोई ऐसी बुजुर्ग माता, उनके क्वेश्चन सुनना, या कोई ऐसी बेटी जो बहुत ही दुखी होकर बाबा जी के सामने जब रोती है ना, तो बाबा जी की आंखों में देखना, गौर से देखना, बड़े ही आपको आंखों में दिखेगा कुछ, वो आप ही देख सकते हो। तो एक बार देखना, फिर आपको पता चलेगा। तो जो आपकी जो कंडीशन है ना, आपको बहुत बहुत ज़्यादा आपको मुबारक है, क्योंकि जो कंडीशन आपने बताई है ये बहुत ही कम लोगों की होती है। जैसे मैंने समझाया, मेरी बात याद रखना। आप मेरे से बड़े हो छोटे हो मुझे पता नहीं, बात मेरी याद रखना। ये कंडीशन बहुत ही कर्मों वालों को मिलती है। अपने आप को संभाल के रखना, गलत चीज़ मत करना, गलत चीज़ मत करना, गलत खाना नहीं, गलत करना नहीं, क्योंकि वो फिर मालिक जो आपको दया मेहर कर रहा है ना आप पे, वो सारी की सारी बंद कर देगा। अपने आप को संभाल के रखना आपने। वैसे जो चीज़ मैंने बता दी ना आपको, आपने उस चीज़ को मानना है जो आपको फील हो रही है, उस चीज़ को नहीं मानना जो आपको सामने नहीं दिख रही। ठीक है? अगर मैं बोलूँ हवा कहाँ है, बता सकते हो कहाँ है? नहीं बता सकते, लेकिन फील कर रहे हो आप। ऐसे ही जो फील हो रहा है ना कि बाबा जी आपके पास बैठे हैं, वो बैठे होते हैं, उस चीज़ को बस अभी मैं और नहीं बता सकता आपको। ठीक है? अगला किसी ने सवाल किया, राधा स्वामी भाई जी मैं जम्मू से हूँ, मैं आपको पहले भी कमेंट किया था कि मेरे पति को शुरू से इनके पति को इन्होंने शायद कमेंट किया है कि इनके पति है ना, जो इनको कोई प्रॉब्लम है, कोई परेशानी आती है, फिर वो उनसे बैठकर फिर वो बैठना बंद कर देते हैं। तो मेरे को आप ना पता क्या, खुल के बताओ एक बार, जो आप कमेंट कर रहे हो ना ज्योति कुमारी जी, आपके पति को जो भी प्रॉब्लम है, आप ना इस सत्संग में पूरा कमेंट करना, पूरी बात बताना कि उनको प्रॉब्लम क्या है और वो क्यों नहीं बैठते, क्या रुकावट है, क्या नहीं है, क्या परेशानी है, वो अपनी पूरी की पूरी लिखना। फिर हम आपको पूरी जानकारी देंगे अगली वीडियो में। ठीक है जी? तो आपके पति को प्रॉब्लम है क्या, वो आप बताओ कि ये परेशानी है, पूरा खुल के बात करो, कोई बात नहीं। ठीक है जी? तो एक बार अच्छे से आप समझाना कि क्या प्रॉब्लम है, फिर हम आपकी जो सवाल का आंसर हम देंगे। अगला सवाल किसी ने किया है कि मुझे नाम दान नहीं मिला है, मैं भजन सिमरन पर बैठती हूँ, बैठना चाहिए कि नहीं? देखो, आपको नामदान मिला है चाहे नहीं मिला, आपको मेडिटेशन पर बैठना ही चाहिए, भजन सिमरन पर बैठना ही चाहिए। जब आप बैठते रहोगे ना, बैठते रहोगे, प्रैक्टिस करते रहोगे, फिर जब आपको नामदान मिलेगा ना, तो उस चीज़ की आपको ना प्रैक्टिस पहले से हो चुकी होगी। जो आपको नामदान जब मिल जाएगा ना, फिर आपको ना उस चीज़ की प्रैक्टिस बहुत पहले से कर रहे हो आप, डेली डेली की डेली, फिर आपको बहुत ही जल्दी बाबा जी के दर्शन होंगे। क्योंकि अगर आप जब आपको नामदान मिलेगा तब बैठना शुरू करोगे तो बहुत कुछ मंथ लग जाएंगे, आपको बैठा ही नहीं जाएगा, आपको आदत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन जब आप पहले से ही बैठ रहे हो, वो जो काम पहले से कर रहे हो, फिर आपको आदत तो पहले से ही है, फिर सिर्फ आपको बैठना ही है, बाकी बाबा जी दया मेहर कर देंगे। तो आपको नामदान मिला है नहीं मिला है कोई बात नहीं, आपको मेडिटेशन पे बैठना चाहिए, भजन सिमरन पर आपको बैठना ही चाहिए। सिमरन आपको जो भी अच्छा लगता है, जो आपके दिल को अच्छा लगता है, वो जब तक आपको नामदान नहीं मिलता तब तक आप वही सिमरन करो जो आपको अच्छा लगता है, और मेडिटेशन पर बैठो, बहुत ही अच्छी बात है, बैठना चाहिए। ठीक है जी? अगला किसी ने सवाल किया है कि राधा स्वामी जी मैं सब और रहती हूँ ससुराल में। ये ना जो बहन है, इनकी कोई प्रॉब्लम है इनके ससुराल में, तो इनको पहले भी हमने बताया था। ये बोलते हैं कि जब वो बोलते हैं ना, तो इनको भी कभी कभी गुस्सा आ जाता है, फिर ये भी बोल देते हैं, तो फिर ये सोचते रहते हैं, फिर ये दुखी भी होते हैं। तो हम क्या करें?
जो इनके ससुराल वाले हैं ना, ये बोलते हैं इनको तंग परेशान ऐसे ही करते हैं, तो फिर इनको भी गुस्सा आ जाता है, ये भी उनको बोल देते हैं। जब ये इनको बोलते हैं जब गुस्से में, फिर इनको बहुत दुख लगता है, तो फिर ये हर टाइम सोचते रहते क्या हो गया, क्या कर दिया। देखो, आपको नामदान अगर मिल चुका है ना, आपको सिमरन और भजन करते रहना चाहिए। तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, आपको 5 नाम बाबा जी ने दिए, ठीक है। वो जो 5 नाम दिए हैं ना, देखो ये कितने आते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये भी 5 आते हैं। वो 5 नाम आप जपते रहोगे ना, सिमरन करते रहोगे, आपके ये सारे के सारे खत्म हो जाएंगे। और ये 5 नाम में गुस्सा भी आता है, काम, क्रोध, दूसरे नंबर पर गुस्सा आता है। ये गुस्सा भी आपका खत्म हो जाएगा जब आप सिमरन करते रहोगे। अगर मन में सिमरन चलता रहेगा, फिर किसी का विचार, किसी का ख्याल ही नहीं आएगा आपको। तो आपको सिमरन हर टाइम करते रहना चाहिए, और 2.5 घंटे सिमरन और आधा घंटा भजन जरूर करना चाहिए। बाबा जी के आगे दया मेहर की अर्ज किया कीजिए कि बाबा जी दया मेहर कीजिए, और हो सके तो वो प्रसाद जो मिलता है ना, वो थोड़ा थोड़ा सारी फैमिली को खिलाओ, ताकि सारी फैमिली बहुत ही अच्छे से ठीक हो जाए। अगला किसी ने सवाल किया है, थैंक्स भाई जी की रिप्लाई करने के लिए। तो लेकिन कहते हैं कि सुबह भजन सिमरन करने के बाद सोना नहीं चाहिए, भजन सिमरन खुशी महसूस कराता है, तो दोबारा सोने से हमारा जो सिमरन महत्व, देखो इन्होंने ये कहा है कि सुबह जो हम सिमरन और भजन करते हैं ना, जो 2 बजे 2:30 बजे बैठते हैं, तो वो जब हमारा जो टाइम कंप्लीट हो जाता है ना, जो हमारा जो टाइम है जब हमारा कंप्लीट हो जाता है, तो तब ये बोल रहे हैं हमें कि सब बोलते हैं कि बाद में सोना नहीं चाहिए, सोना नहीं चाहिए या सोना चाहिए। देखो, ये 2 बातें हैं कि आपकी कंडीशन कैसी है। अगर आपको अभी अंदर से कुछ दिखाई नहीं दिया, आपको अंदर से अभी कुछ ना तो प्रकाश नजर आया है, ना आपको अंदर से अभी तक शब्द धुन सुनाई दी है, फिर आपकी जो अवस्था है ना अभी, वो अभी दुनियादारी की अवस्था है। फिर आपका जो शरीर है ना, ये अभी दुनियादारी में ही है। इस शरीर को कम से कम 8 घंटे 7 घंटे नींद की ज़रूरत होती है। अगर हम इसको नींद नहीं देंगे, फिर ये गड़बड़ करेगा। लेकिन जब हमें अंदर से वो प्रकाश के दर्शन हो जाते हैं, हमें वो शब्द धुन अपने अंदर से सुनाई देनी शुरू हो जाती है, फिर आपकी जो 8 घंटे की नींद है, आप उसको 1 घंटा 2 घंटे सोकर भी पूरी कर सकते हो। लेकिन कब? जब आपको अंदर से दर्शन हो जाएंगे तब, पहले नहीं। फिर मेरी बात समझे हो आप कि नहीं समझे? जैसे मान लो अभी आपको ना, अभी हम नॉर्मल इंसान हैं, हमने नाम ना लिया है, सिर्फ हम बैठ रहे हैं। तो जब हम बैठ रहे हैं ना, फिर हम एक नॉर्मल इंसान हैं। अभी हमें ना तो दर्शन हुए हैं बाबा जी के अंदर, ना शब्द धुन सुनाई दी है, हम नॉर्मल इंसान हैं। जो नॉर्मल इंसान है उसको कम से कम 8 घंटे की नींद जरूरी होती है, नहीं तो इसका शरीर है वो खराब हो जाएगा। हम नहीं चाहते आपका शरीर खराब हो। लेकिन जब आपको शब्द धुन अपने अंदर से सुनाई देनी शुरू हो जाती है, जब आपको प्रकाश के दर्शन होने शुरू हो जाते हैं, बाबा जी के दर्शन होने शुरू हो जाते हैं, आपकी बात बननी शुरू हो जाती है, फिर आपको 8 घंटे की नींद जरूरी नहीं है। आपकी जो 8 घंटे में बात बननी है ना नींद की, वो 1 घंटे में 2 घंटे में बन जाएगी। फिर आप सिमरन भजन करके बाद में सो चाहे ना सो, कोई फ़र्क नहीं है। लेकिन जब तक आपकी बात नहीं बनी है ना, तो आपको अगर नींद आती है सिमरन अपनी बैठक पूरी करके, अगर आपका दिल करता है थोड़ा टाइम सोने को, फिर सो जाओ, फिर कोई बात नहीं। लेकिन अगर आप उठ ही 4 बजे रहे हो, सुबह 4 बजे उठे हो, 5 बजे उठे हो, 4 बजे उठ के 5 बजे उठकर अगर बैठे हो 2.5 घंटे, 2.5-3 घंटे के बाद जब उठोगे फिर तो 8 या 9 बज गए होंगे, फिर आप थोड़ी सो पाओगे। लेकिन अगर आप 2 बजे बैठे हो, रात को 2 बजे बैठे हो, 3-4 बजे, 4 बजे 5 बजे जब भी उठ जाते हो, तो अगर आपकी रूटीन शुरू होती है 9 बजे, 9 बजे रूटीन शुरू होती है, फिर अगर आप 2 घंटे सोना चाहते हो तो आप सो सकते हो। लेकिन अगर आप नॉर्मल इंसान हो,
अगर आपको उस माली के अंदर से दर्शन हो रहे हैं, वो प्रकाश का नज़र आ रहा है, शब्द धुन सुन रही है, फिर आपकी 8 घंटे की नींद 2 घंटे में पूरी हो जाती है। ये अवस्था होती है अलग अलग। ये मेरे को बहुत ही, आपको मैंने बहुत ही लंबा और बड़े ही सही तरीके से समझा दिया है। ठीक है जी। तो अगला सवाल देखते हैं हम। अगला सवाल है कि मैं हजूर जी से नामदान लिया है। इनका ये आंसर है, इनको ना हजूर जी से नामदान मिला है। तो ये बोल रहे हैं हमें हजूर जी का जो तीसरे तिल पे रखना फ़ोटो तीसरे तिल पर रखनी होती है, हमें हजूर जी की रखनी है जहाँ हमें बाबा जी की रखनी है। यही सवाल ना संगत में से किसी ने बाबा जी के साथ किया था, जो मौजूदा बाबा जी है ना, उनसे किया था। उन्होंने पूछा था कि मैंने ना हजूर जी से नामदान लिया है। हजूर जी से मीन्स कि बड़े बाबा जी से। वो बोलते हैं कि मैंने बड़े बाबा जी से नामदान लिया है। तो मैं हर टाइम यही कन्फ्यूज़न में रहता हूँ कि जब मैं सिमरन करता हूँ दोनों आँखों के बीच आपकी फ़ोटो रखनी है या बड़े बाबा जी की। तो तब बाबा जी ने आंसर दिया था कि जो हमें जब नामदान मिलता है ना, जब हमें नामदान मिलता है तब हमारे मन में ना उनकी ही फ़ोटो छप जाती है। तो आपको जिनकी फ़ोटो आती है उनकी फ़ोटो रखनी चाहिए। तो जैसे आपको हजूर जी से नामदान मिला है ना, तो आप जब बैठोगे आपको हजूर जी की ही फ़ोटो नज़र आएगी। तीसरे तिल पे ना आपको हजूर जी की फ़ोटो नज़र आएगी। तो आप हजूर जी की फ़ोटो रखो। आपको ऐसा नहीं, ये जो आपको झलक नज़र आएगी अपने आप आएगी। खुद अगर आप ट्राई करोगे, खुद नहीं, खुद आप जिसकी मर्जी फ़ोटो बना लोगे। एक चीज़ अपने आप आती है, एक चीज़ हम अपने मन से बनाते हैं। ये चीज़ अपने आप आएगी आपके अंदर, आप देखना अपने आप ही आएगी। तो आपको अगर हजूर जी से नामदान मिला है, आपको बहुत बहुत मुबारक है। तो ये अमृतसर से है। ठीक है। सिमरन भजन, आपने अभी नया नया नामदान लिया है, मुझे पता है। अभी थोड़ा टाइम हुआ है हजूर जी ने नामदान दिया है। सिमरन और भजन है ना जो बहुत बड़ी चीज़ है। इसको अपनी लाइफ में ना पूरी तरह से ऐड कर लो। इसको अपनी बहन बनाओ, अपनी फ्रेंड बनाओ, माँ बाप, भाई बहन, सब कुछ इसको समझो। इसके साथ अपना टाइम बताना शुरू कर दो। देखना आपकी जो दुनिया की इच्छाएं हैं वो भी पूरी होगी और जो अंदर की इच्छाएं हैं वो भी पूरी होगी। लेकिन सच्चे मन से, सच्चे दिल से, गलत मलत नहीं खाना और ना ही कोई बाहर का गंदा कोई ख्याल, कोई विचार मन में लाना है। ठीक है जी। बाबा जी जरूर दया मेहर करेंगे। अगला सवाल है, वीर जी सिमरन पर जब बैठते हैं तो मुझे के किसी शहरों के पीछे, इन्होंने ये कहा है कि जब सिमरन पर बैठते हैं तो मुझे हैबिट है पीछे 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 नॉर्मल। इन्होंने ये कहा है इनको ना आदत है ऐसे, जब ये सिमरन और भजन पर बैठते हैं ना, इनको ऐसे आदत है कि ये पीछे पिल्लो रखते हैं या किसी चीज़ के साथ लगा लेते हैं अपने आप को। तो जो इनके दोनों हाथ हैं वो आगे रख लेते हैं। तो देखो, जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है ना, मेन में बहुत बात बताता हूँ आपको। जो आप हाथ रखते हो वो तो ठीक है, वहाँ रखने हैं, ठीक है। तो लेकिन आप अगर हाथ जोड़कर भी बैठ सकते हो ना, तो वो भी बहुत बढ़िया बात है। ज़रूरी नहीं कि आपको वो जो आसन होता है उसी में बैठना है। जैसे आपने जो लिखा है ना कि क्या हाथ जोड़कर नहीं बैठ सकते, हाथ जोड़ के भी बैठ सकते हो। मैं समझ रहा हूँ जैसे आप दोनों हाथों को, अपने हाथों को जोड़कर अपनी बीच में रख के ऐसे बोल रहे हो ना बैठने को, तो आप बैठ सकते हो। लेकिन अपना जो ख्याल है उसको ऐसे मत इधर उधर जाने दो कि मैं ऐसे बैठूं या मैं ऐसे बैठूं, ये ठीक है। बैठना है ना जब आपने, सिर्फ मेरी ये बात याद रखो, अपनी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी रखनी है। रीढ़ की हड्डी सीधी रखनी है। जैसे आप हाथ जोड़ के बोल रहे हो ना कि बैठ सकते हैं, तो आप वैसे भी बैठ सकते हो हाथ जोड़ के, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी रखो और जो सिमरन करना है उसको कम से कम 2 घंटे जरूर करो। और जो भजन करना है आपने उसको 30 मिनट कम से कम जरूर करना है। 30 मिनट से कम नहीं करना, 30 मिनट जरूर आपने करना है। ठीक है जी।
तो बैठ सकते हो आप हाथ जोड़ कर, बहुत ही अच्छी बात है, कोई बात नहीं। अगला सवाल देखते हैं। वीर जी थैंक यू, आपने हमारे सवाल का जवाब दिया, तो अच्छे से समझाया, बहुत अच्छा लगता है। भजन सिमरन आसानी से भूल जाते हैं, सत्संगी बहन के साथ शेयर करो। इन्होंने ये कहा है कि ये जैसे कुछ भूल जाते हैं तो क्या किसी सत्संगी बहन के साथ ये शेयर कर सकते हैं? तो आप कर सकते हो, लेकिन उनके साथ कर सकते हो जिनको आप पता है कि इनको है उस चीज़ की नॉलेज। ये नहीं कि उन्होंने नामदान ले नहीं रखा, अब उनके साथ ही शेयर कर दो बात अपनी। पहले आपको इस चीज़ को समझना पड़ेगा, जिस बहन से आप बात कर रहे हो तो क्या उन्होंने नामदान ले रखा है, क्या वो डेली बैठते हैं, क्या उनको इस चीज़ की नॉलेज है, फिर आप उनसे पूछ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर ये ना हो कि उसने नामदान ही ना ले रखा हो, आपसे झूठ बोला हो कि मैंने ले रखा है नामदान, और आपसे वो उल्टा सब कुछ पूछ ले, ऐसा होता है। ये बात का ध्यान रखना, मेरी बात समझ रहे हो ना आप? पहले आपने ये कंफर्म करना है, उन्होंने नामदान ले रखा है, वो रोज़ बैठते हैं, उनको इस चीज़ की नॉलेज है, फिर आप उनसे अपनी बात है जो शेयर कर सकते हो, फिर आप उनसे ये सब पूछ सकते हो। अगला किसी ने सवाल किया है, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे प्यारे बाबा जी। इनको कोई प्रॉब्लम थी बहुत बड़ी, तो इनको डॉक्टर ने, इनको फिर से इन्फेक्शन आई। इन्फेक्शन आने के बाद इनके जो डॉक्टर थे, इनके डॉक्टर ने फिर से टेस्ट कराए, तो इनको डर था जो प्रॉब्लम इनको पहले थी ना, कहीं वो प्रॉब्लम फिर से ना हो जाए। इनको वो बहुत डर था, जो इनको प्रॉब्लम थी इन्होंने ऑपरेट कराया, बाद में इनको ठीक हो गए, नॉर्मल हो गए, फिर से इनको इन्फेक्शन हुई। तो इनके डॉक्टर ने बोला फिर से आप टेस्ट कराने पड़ेंगे, अगर फिर से आपको वो प्रॉब्लम आई तो आपको बताएंगे क्या करना है। लेकिन जब इन्होंने टेस्ट कराए ना, इनके टेस्ट सारे के सारे नॉर्मल आए, और ये बहुत खुश हुए और इनको बहुत अच्छा लगा। तो ये सिमरन और भजन रोज़ करते हैं, तो आपको रोज़ सिमरन भजन करना है, सबका सब आपकी प्रॉब्लम सारा कुछ ठीक हो जाएगा। मैं आपको ना एक बात बताता हूँ आज, ये मेरी बात नोट करना आप। तो इस चीज़ का माइंड ना करना, जो आपकी प्रॉब्लम थी ना, जो आपकी प्रॉब्लम थी, ठीक है, उस प्रॉब्लम जो आपको प्रॉब्लम थी, उस प्रॉब्लम का आप अपने नाम बार बार नहीं लेना, ठीक है। जो आपको प्रॉब्लम थी ना आपकी लाइफ में, वो प्रॉब्लम का आपने बार बार उस चीज़ का नाम नहीं लेना। उस चीज़ को अगर हम जिस चीज़ को चिंतन करेंगे, जिस चीज़ को याद करेंगे, फिर वो चीज़ हमारी लाइफ में आती है, ठीक है। जिस चीज़ को याद करेंगे, जिस चीज़ का नाम बार बार लेंगे, वो चीज़ हमारी लाइफ में आती है। आप इस चीज़ को निकाल दो अपनी लाइफ से कि है ही नहीं, मुझे ख़त्म है। तब तो आपने टेस्ट भी करा लिए कि आपको कुछ नहीं है, आपकी रिपोर्ट बिल्कुल ठीक आ गई, आपने स्कैन करा लिया ना इसका कि आपकी प्रॉब्लम थी, जो आपने स्कैन किया नॉर्मल आई आपकी रिपोर्ट। तो आप आइंदा इस चीज़ है ना, जो इसका नाम अपनी ज़ुबान से मत लो। जो चीज़ का नाम लोगे, वो नाम आप जो भी नाम लेते हो वो आपकी लाइफ में वो चीज़ आती है। तो आप क्यों उस चीज़ का नाम लोगे? आप उस चीज़ का नाम मत लो, बस सिमरन करो और खुश रहो, ठीक है। नाम मत लेना उस चीज़ का कभी भी। आपकी जो प्रॉब्लम है अपने आप ही वो लाइफ अपनी लाइफ से निकल जाती है फिर, ठीक है। जो मैंने बात बताई ना, आप उस चीज़ को गौर करना आप। तो अगला सवाल है, वीर जी आपका सत्संग सुनती हूँ, अच्छा लगता है, मेरा मन सिमरन में कम लगता है, क्या करूँ? बाबा जी, हजूर जी, राधा स्वामी जी, देखो हमारा जो मन है ना, इसको ऐसी ऐसी आदतें पड़ चुकी है कि ये वो आदतें छोड़ नहीं रहा। हमारा जो मन है ना, इसको बहुत सी ऐसी आदतें पड़ चुकी है कि ये अभी वो आदतें छोड़ने को तैयार नहीं है। जैसे घर में छोटा बच्चा होता है ना, अगर उसको ऐसी ऐसी आदतें पड़ जाएं, फिर हम उसको डांटे मारे कुछ भी करें, आदतें वो जल्दी से नहीं छोड़ता। वो उसकी एक आदत छुड़ाने के लिए ना, उसके सामने हमें कुछ और रखना पड़ता है, फिर वो आदत छोड़ के उस आदत को पकड़ लेता है। समझाई मेरी बात? ऐसे ही आपकी जो आदत है ना, उस आदतों को छोड़ के अपने आप को सिमरन के साथ जोड़ो, भजन के साथ जोड़ो, सेवा के साथ जोड़ो। अपनी आदत ही है, उसको चेंज कर लो बस।
बात बन जाएगी आपकी। आपके घर के पास कोई सेंटर होगा, वहाँ पे जाओ, अपना नाम लिखाओ, अपना सेवादार होते हैं जो, अपना कार्ड बनवाओ, सेवा करो। देखो कितनी दया मेर होती है बाबा जी की, आप सोच भी नहीं सकते। तो आपको फिर आदत पड़ जाएगी। ठीक है जी। अगला सवाल किसी ने किया है, ये अनीता देवी जी कहते हैं कि आपसे, इन्होंने ये कहा है कि मेरे कोई, इनकी कोई फैमिली में कोई घर में प्रॉब्लम है, तो वो मैं आपको मैसेज करना चाहती हूँ, आपसे शेयर करना चाहती हूँ। अभी वो समय नहीं आया, अभी वो टाइम नहीं आया। ठीक है। जो आपके घर में प्रॉब्लम है ना, जो आपकी फैमिली में प्रॉब्लम है, जो भी चल रही है, वो आप मेरे को बोल रहे हो कि मैं आपको बताना चाहती हूँ, आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। वो समय नहीं है अभी, अभी मत बताना कुछ भी। अभी आप सिर्फ सिमरन और भजन की बातें पूछो, वही करो बस। जो आपके घर में प्रॉब्लम है ना, जो भी चल रहा है, वो बातें सारी की सारी एक बार बाबा जी के सामने खड़े होना, उनको बताना। बताना कब? जब आप सिमरन और भजन करने के बाद उठते हो ना, फिर एक बार बाबा जी की फ़ोटो के सामने खड़े होना। जो भी प्रॉब्लम है, जो भी है, वो बाबा जी को बोलना ये प्रॉब्लम है, वो खुद पे खुद हल कर देंगे। मेरे को अभी मत बताना, जब मैं बोलूँगा फिर बताना, अभी मत बताना। ठीक है। अभी आप सिर्फ सिमरन और भजन की जो भी प्रॉब्लम है वो पूछ सकते हो। तो जो मैंने बोला, जो घर की फैमिली की है, बाबा जी के सामने खड़े हो, सिमरन और भजन के करने के बाद जब उठते हो ना, उनको बताओ आप, वो हल कर देंगे, जल्दी हल कर देंगे। ठीक है जी। अगला अगला सवाल इन्होंने ना आज फिर से 2 कमेंट किए। ये बोलते हैं कि इन्होंने जो नामदान लिया था, इनको जो नामदान की दात मिली थी ना, तो इनसे कोई ऐसी कोई गलती हो गई, तो ये पूछ रहे हैं कि नामदान क्या मुझे फिर से लेना पड़ेगा? ऐसा नहीं होता। मैंने पहले भी बताया आपको, बाबा जी ने जो आपको एक बार नामदान दे दिया, बस वो दे दिया। आपको वही सिमरन करना है, वही आपको भजन करना है। आपसे जो भी गलतियां हुई ना, उसको भूल जाओ। वो सोचो आपका कल था, पास्ट था, वो निकल गया, उसको बार बार मत सोचो। अपनी नई लाइफ शुरू करो और सिमरन और भजन रोज करो। बाबा जी जरूर आप पे दया मेहर करेंगे। सिमरन भजन मत छोड़ना, बाबा जी जल्दी दया मेहर करेंगे। बस जो आप बोल रहे हो ना कि नामदान क्या दात फिर से लेनी पड़ेगी, नामदान हमें सिर्फ एक बार ही मिलता है अपनी लाइफ में। वो आपने ले लिया है, तो वो आपको सिमरन करना है, वो आपको जप करना है। तो जो गलतियां करते हो या करते थे, वो अभी बंद कर दो। बस अपने मन को सिमरन और भजन के साथ जोड़ दो। ठीक है जी। तो आज का हम सत्संग और सवाल जवाब यही ख़त्म करते हैं। कल फिर से एक नए सवाल जवाब और सत्संग सुनने के लिए संगत जी, आप इस गुरु कृपा चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे करें, कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी और अपने शहर का नाम लिख दे संगत जी। और संगत जी, जैसे आपने ये वीडियो सुनी, आपने जितने भी कमेंट किए हैं ना, मेरी बात याद रखना, जितने भी कमेंट किए, जो भी पूछा है, हम कल जब वीडियो डालेंगे ना सुबह 7 बजे, उसमें आपको सबके सब आंसर मिल जाएंगे। ठीक है संगत जी। तो खुश रहिए और हर टाइम सिमरन और भजन करते रहिए। राधा स्वामी जी।